बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चीन से ख़बर आई है। चीन से अक्सर अच्छी ख़बरें आती हैं। ये एक छोटी सी ख़बर आई है, लेकिन ये बहुत बड़ी ख़बर है और इसको बहुत बड़ी ख़बर के तौर पे लिया जा रहा है। और ये ख़बर ये है कि वहाँ पे एक इजलास हुआ है जिसमें वज़ीर ख़ारजा और सेक्रेटरी ख़ारजा जो हैं वो शामिल हुए हैं। पाकिस्तान के जो एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा हैं उसमें गए हैं, और जो उस इजलास में हमारी जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं अमना बलोच, उन्होंने भी शमूलियत अख्तियार की है। ये ख़बर एक छोटी सी आई है, लेकिन ये जो है ये ट्रेंड बनी हुई है सोशल मीडिया पे, और ये भारत में बहुत डिस्कस हो रही है, ये दुनिया में बहुत डिस्कस हो रही है। बड़ी बड़ी अहम ख़बर है। और ख़बर क्या है कि वहाँ पे एक ट्राई स्टेट अलायंस बना है, स्ट्रेटेजिक अलायंस बना है। इसका ऐलान हुआ है कि जो मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे के साथ इत्तेहाद करेगा। और ये मुल्क कौन कौन से हैं? चीन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। कैसे ये अहम ख़बर है और मुस्तक़बिल में ये ख़बर अहम तरीन कैसे बन जाएगी, मैं आपको इसकी वजाहत किए देता हूँ। बात यह है कि भारत इतना बदकिस्मत मुल्क है, इतना बदकिस्मत मुल्क है, इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद, सदियों के तल्लुकात होने के बावजूद, वहाँ की जो हिंदू मेंटालिटी है, जो इंतहा पसंद हिंदू मेंटालिटी है, उसने उस मुल्क को अज़ाब में डाला हुआ है। और जो अज़ाब में डाला हुआ है उसको एक ही चीज़ में डाला हुआ है कि जी हमने 1000 साल जो ज़िल्लत है हमारे पे हुक्मरान है उसका बदला लेना है। वो निकल ही नहीं रहे इसमें से। हमने मुसलमानों को तबाह करना है, हमने यहाँ पे अक़लीतों को तबाह करना है, वहाँ हमने यहाँ अखंड भारत जो है वो करना है। तो अब कभी आप गौर करें, अखंड भारत जो है उसमें ये तो तसव्वुर ही नहीं है ना कि कोई दूसरी अक़लियत जो है उसको हिंदुओं के मुताबिक राइट्स होंगे। उसमें सिर्फ उनका यही एक मामला रखा गया है कि उनके तो बिल्कुल या तो बिल्कुल वो शूद्रों से नीचे ज़िंदगी गुजारेंगे, या फिर हम उन्हें बिल्कुल तबाह कर देंगे, निकाल देंगे। और ये हिस्ट्री में वो कर भी चुके हैं। और कुछ भी आप उनके नक्शे देख लें अखंड भारत के मतलब, ये लोग भी लिखते हैं, जो प्रचार करते हैं, वो उनका दिमाग ये बात सोचने के लिए तैयार नहीं है कि जो इंसान है जो दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, खा वो पहले कभी हिंदू भी थे, वो किसी तरह से भी उनके बराबर हो सकते हैं। वो ये सोच ही नहीं सकते। वो जो 4 जाति हैं वहाँ पे, उसके नीचे जो शूद्र हैं, शूद्रों से भी नीचे जो है कि वो उनको रखते हैं। ये बड़ा एक अजीबोगरीब खिता और अजीबोगरीब मुल्क है। ये बुनियादी तौर पे ये जहनीत है जिसने से ये मसला हल नहीं होता। इस जहनीत ने किया क्या? इस जहनीत की वजह से इन्होंने पाकिस्तान के साथ एक मुसलसल जंग की, उसके बाद बांग्लादेश को आज़ाद करवाया, वहाँ के हिंदुओं को खड़ा किया। लेकिन फिर बांग्लादेश को वालों को भी पता चला ये यार हमारे लिए तो हमें आज़ादी नहीं दी, ये तो लूट रहे हैं हमें। वो भी उनके खिलाफ खड़े हो गए। आज बांग्लादेश पाकिस्तान से भी ज़्यादा भारत के ख़िलाफ़ है। ये तो 2 बड़े मुल्क हैं ना। उसके बाद अभी हाल में इन्होंने ईरान जो है वहाँ पे क्या किया, ईरान जो है उन्होंने बड़ी इज़्ज़त अफजाई की, इसराइलियों के साथ मिल गए, और जब हमले हुए हैं तो कहके लगा रहे हैं मोदी साहब और नेतन्याहू साहब। अब वो कर रहे हैं कार्रवाइयाँ इंडियंस के ख़िलाफ़। ख़बरें आ रही हैं वहाँ से कि कैसे कार्रवाइयाँ हो रही हैं, क्या हो रहा है। अब भारत के जो मामलात हैं वो ईरान में उस तरह के नहीं रहेंगे, चाबहार बंदर के गागी आड़ में जो कुछ होता रहा है। अब बल्कि पाकिस्तान की यहाँ बात है, जो ईरानी पार्लियामेंट है वहाँ पाकिस्तान के हक़ में नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम जो है उसके वो बड़े उनके जज्बात पाकिस्तान के हक़ में आए हैं कि इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, बात ये हो रही थी कि भारत ने सबके साथ बगाड़ी हुई है, किसी के साथ भी, क्योंकि हर बंदे को दबा के रखना चाहता। अपने बराबर तो समझता किसी नहीं, इंसान ही नहीं समझता। नेपाल वाले उससे तंग हैं, भूटान वाले उससे तंग हैं, मालदीव वाले उससे तंग हैं, श्रीलंका उससे तंग हैं, और सारे शोर मचा रहे हैं। अब कह रहे हैं, भारतीय कह रहे हैं यार हम अकेले क्यों रह गए, हम तो 1 करोड़ हम तो इतनी बड़ी मुईशत, हमें तो कोई होना चाहिए था, हम इतने अकेले क्यों रह गए। नहीं समझ आ रही। समझ इसलिए है वो इस मेंटेलिटी को ठीक करेंगे ना। आप ये समझेंगे श्रीलंका वाला बंदा भी आपके बराबर है ना, उसके भी उसी तरह आपको समझ आएगी। मालदीव वाला भी आपके बराबर। नेपालियों को आप हकारत की नज़र से मत देखो, वो आपसे आप नफरत करते हैं। जंग हुई, किसी ने आपका साथ नहीं, किसी ने आपके हक़ में बयान भी नहीं दिया, नहीं, लेकिन आप इससे कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मैं कुछ आपके साथ और शेयर करने जा रहा हूँ, और फिर मैं चाहता हूँ कि इस पर आप थोड़ा सा गौर करें। ये जो सब कॉन्टिनेंट था ना, सब कॉन्टिनेंट को एक पहाड़ है को हिमालय, जिसने इसको चीन से अलग रखा हुआ है। हिस्ट्री भी यहाँ अलग रही, ज़ुबान भी अलग रही, कल्चर भी अलग रहा। चीन की तरफ कल्चर भी अलग रहा, हिस्ट्री भी अलग रही, चीज़ें भी अलग रही। अब सिल्क
वेज थी वो इतना उनका असर नहीं होता था, ट्रेड होती थी, दूसरी चीज़ें नहीं होती थी। अब क्या है, अब जहाज़ आ गया है, कम्युनिकेशन के मामला बढ़ गए हैं। अब जो आइसोलेट था ना आपका बरसगीर, वो नहीं रहा। और इस बरसगीर में एक तो ये होता ना कि आप एक विन विन की कंडीशन पैदा करते हैं, आप पाकिस्तान के साथ मामलात को तय करते हैं, आप बांग्लादेश के साथ मामलात को तय करते हैं, आप कहते हैं ठीक है, आप जैसे आपका एक सेकुलरिज्म की आप बात करते हैं कि हाँ यार आप अपना मज़हब है, आप हमारा अपना मज़हब है, आप भी खुश रहो, हम भी खुश रहते हैं। इसमें आपने कहा नहीं, हमने तो पाकिस्तान को मारना ही है, 25 करोड़ के ये दहशतगर्द है, मारना ही है। इसी तरह से आपने बांग्लादेश के ये अब क्या ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं आप, जो डॉक्टर यूनुस है उसके मतलब, इसी तरह नेपालियों के मतलब ये हकारत है आप में। और ये इस हकारत की वजह से ये सारे बंदे, ये सारे मुल्क जो है ना, ये इकट्ठे हो गए हैं। जो आपने खौफ पैदा किया, जो आपने बेयकीनी पैदा की, जो ये हो गए चीन के साथ इकट्ठे। अब चीन करेगा इन्हें लीड। चीन उन्हें, इन सारे मुल्कों को किसी न किसी तरीके से दो चीज़ें दे रहा है। एक, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, इकोनॉमिक के अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। दूसरा ये कर रहा है, चीन जो है ना वो उन्हें एक प्रोटेक्शन भी दे रहा है। चीन आपको उन मुल्कों को बता रहा है कि अगर इंडिया ने तानू मारे मैं साढ़े नाल खड़ा। उसने साबित भी किया, उसे साबित भी किया, पाकिस्तान को साबित किया, बांग्लादेश को साबित कर रहा है। बांग्लादेश में क्या कर रहा है, इसमें बड़ी चीखें निकल रही हैं। वो आपके वो जो है चिकन नेक जो कॉरिडोर है उसके साथ वो एक उसने एयरबेस बनानी शुरू कर दिया $1 डॉलर की, जदीद तरीन, और जब चाहेगा आपकी गर्दन दबा लेगा। लेकिन चीन उस तरह से नहीं करता। चीन तजारत करना चाहता है, चीन आगे लेना चाहता है, लेकिन बदमाशी करें तो उसकी सजा देता है आपको। आपने 1962 में बदमाशी की, उसने मारे, जूते मारे, चीखें निकलवा दी, कब्जा कर लिया इलाके पे, और अरुणाचल प्रदेश में उसने कहा नहीं मैं छोड़ देना है। लेकिन जिसको वो जायज़ तौर पे समझता है कि ये 5000 किलोमीटर जो है लद्दाख में उसका इलाका, उसने नहीं छोड़ा, आप नहीं छुड़वा सके। आप बात भी नहीं करते उसकी। कश्मीर के मुतालिक, अब कश्मीर के मुतालिक पहले आपका नुक्ता नज़र ये था कि ये पाकिस्तानी कश्मीर, इंडियन कश्मीर। अब ये आप उसकी तो बात ही ना करें, हम गिलगित की और आपके हिस्से की बात करें। आपका तो ये एटीट्यूड है, आप तो लड़ाई करना चाहते हैं, इसके बगैर आप रह नहीं सकते ना। ये प्रॉब्लम बना हुआ है आपका, और ये बड़ा ख़तरनाक प्रॉब्लम है, इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, ये अखंड भारत नहीं बनेगा। ये आपने एक स्पेस दी है अपनी हिकमत अमली की वजह से चीन को। ये सदी भी चीन की बन रही है दुनिया में, और चीन का जो असर और रसूख है इस खिते में जो है वो बहुत बढ़ जाएगा, और चीन जो है वो दुनिया को आगे लेके चलेगा। चीन विन, आमतौर पे जो उस पर देखा गया, वो विन विन की एक सूरत हाल पैदा करता है। वो आपके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करता है, वो आपकी प्रोटेक्शन करता है, वो आपके साथ खड़ा होता है। ये है चीन का किरदार। आपका किरदार मारो मारो, इनको छीन लो, इनकी चीज़ें ले लो, इनके जो इनके यहाँ से इन्हें पैसे मिल रहा है उसको दबा दो। आपका ये एटीट्यूड है। अब आप अकेले रह गए हैं, आप दुनिया में भी अकेले रह गए हैं, आप सब कॉन्टिनेंट में भी अकेले रह गए हैं। अब सब कॉन्टिनेंट जो है वो इन तीनों मुल्कों पे मबनी नहीं होगा, अब इसमें चीन भी शामिल होगा। और ये आपने करवाया है सब कुछ, ये भारत ने करवाया है। अगर भारत ये बेयकीनी की, खौफ की कैफियत इस खिते में पैदा ना करता तो शायद ऐसा ना होता। अब चीन तो हर तरफ आ रहा है, पाकिस्तान में भी आ रहा है, अफगानिस्तान में भी आ रहा है, ईरान में भी आ रहा है, चीन बर्मा में भी आ रहा है, बांग्लादेश में भी आ रहा है, श्रीलंका में भी आ रहा है। तो आप कहाँ हैं? चीन तो इंडिया में भी आ गया है। कितनी बड़ी मार्केट है जो उसने बना ली है। वो जैसे एक हमें भर्ती दोस्त ही बता रहे थे कि आजकल बड़े पॉपुलर हो रहे हैं इंडिया में चीन के बने हुए भगवान एक पॉपुलर हैं। एक तो जो चीन से बने हुए जो भगवान हैं, एक तो पायदार बड़े हैं, दूसरे बड़े कम कीमत में मिलते हैं। आप हर चीज़ ही बड़ी महंगी बेच रहे हो यार। अब ये तो होना ही था। अब भारत अखंड भारत नहीं बनेगा, भारत अब चीनी भारत बनेगा। और उसके असरात कैसे होंगे, उसके कल्चरली असरात कैसे होंगे, उसके सकाफती असरात कैसे होंगे, उस सियासी आप असरात कैसे होंगे, आप उन्हें रोक नहीं सकते। वो जो उसने कहा था ना मार्शल मैक्लुहान ने कि दुनिया ग्लोबल विलेज बनेगी, तो ग्लोबल विलेज बनने का आगाज़ जो है वो इस खत्ते से होगा जो नज़र आ रहा है। और दुनिया जो है वाकई ग्लोबल विलेज बनेगी, मगर ये खित्ता चीनी विलेज बनने जा रहा है। और ये आपकी वजह से, आपके एटीट्यूड की वजह से बनने जा रहा है। नरेंद्र मोदी जो है उसने भारत को इतना नुकसान पहुंचाया कि भारत की पूरी तहजीब बदलने जा रही है, भारत की पूरी सिविलाइजेशन बदलने जा रही है। इसका ख्याल कीजिए। ये तारीख का बहुत अहम वक्त है, इसमें बहुत अहम फैसले करने की ज़रूरत है। अपने एटीट्यूड को बदलें, दूसरे लोगों को अपने बराबर समझें।
इंसान समझे दूसरे मुल्कों में रहने वालों को। और ये जो अखंड भारत की जहनीत है ना, इसको छोड़ दो यार। ये अब 6000 साल पुरानी जहनीत, इसको छोड़ दो। ये ना 6000 साल में हो सकी है, ना अभी कभी होगी। और अब इस दौर में भी अभी आप इससे बाज नहीं आ रहे, और बड़ा इससे आप भारत को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। अल्लाह सबका हामी नासर हो।